नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय वृन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जलिशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधितं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेव श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्या नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी शिवानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये आञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। भगवद गीता चैप्टर 5 वर्स 21। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम। क्या हो सा ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम। सा ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। सा ब्रह्मयोग युक्ता सा बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम। स ब्रह्मयोग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। तो इससे जो पिछले वाला श्लोक था
तो उसमें जो व्यक्ति समता में स्थित है उसका कैसा व्यवहार होता है, तो उसको बताने में भगवान ने ना प्रहर्षेत प्रियम प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य चाप्रिय। तो प्रिय को प्राप्त होके वो हर्षित नहीं होता है, और अप्रिय जो है उसमें परिस्थिति में उद्विग्न नहीं होता है। स्थिर बुद्धि असम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिता। और दो एडजेक्टिव ऐसे व्यक्ति के लिए बताए थे। ब्रह्मविद यानी ब्रह्म को जान लेता है, ब्रह्म मतलब भगवान को जान लेता है बेसिकली। ब्रह्मणि स्थिता, और भगवान में ही स्थित रहता है। मतलब क्या है, भगवान के धाम में। भगवान के धाम में कैसे स्थित है, ये संसार छोड़ने के बाद वो भगवान के धाम जाने वाला है। इस संसार छोड़ने के बाद भगवान के धाम जाने वाला है, इसलिए भगवान ने पहले ही बोल दिया कि वो वहां पे स्थित है। ये तो अर्जुन के मन में प्रश्न होता है कि ऐसा जो व्यक्ति है उसको कौन सा सुख प्राप्त होता है। हम्म, किस प्रकार से उस सुख को प्राप्त करता है। उसको क्या आनंद प्राप्त होता है। जो ऐसा व्यक्ति है जिसके पिछले श्लोक में जो भगवान को जान लेता है, और इस संसार को छोड़ने के बाद भगवान के धाम जाने वाला है, तो ये श्लोक बताया गया। बाह्य स्पर्शेषु असक्ता, बाहरी जो स्पर्श रहते हैं उनसे अनासक्त रहता है। विन्दति आत्मनि यत् सुखम, विन्दति मीन्स प्लेजर, आत्मनि यत् सुखम, तो वो अंदर का जो आनंद है उसमें अब्जॉर्ब रहता है। तो सबसे पहला चीज इस श्लोक में बताया जा रहा है कि बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा। पिछले श्लोक में भी बताया था, प्रिय में प्रिय प्राप्त हो जाए कुछ तो हर्षित नहीं होता है, अप्रिय प्राप्त हो जाए तो उद्विग्न नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसका कुछ हायर पर्पस है। पिछले श्लोक में भी हमने डिस्कस किया था, उसका कुछ बड़ा उद्देश्य है। जैसे लास्ट टाइम एग्जांपल दिया, तो कोई अरबपति व्यक्ति है, उसके जेब से 5 रुपए का सिक्का गिर जाता है तो वो ज्यादा परेशान नहीं होता है, किसी ने उठा लिया। और अगर उसको 5 रुपए पड़े मिल जाए तो भी उसमें ज्यादा हर्षित नहीं होता। ये क्योंकि उसका एक हायर पर्पस है। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा, बाहरी जो स्पर्श रहते हैं उनसे आसक्त, यानी ही इज इनडिफरेंट टू एक्सटर्नल प्लेजर एंड नो लॉन्गर रिमेन अटैच टू इट। बाह्य स्पर्शेषु आसक्ता, उससे आसक्त नहीं रहता है। बाहर के क्या स्पर्श है, इंद्रियों का, इंद्रियों को, इंद्रियों के जो इंद्रिय विषय के साथ संपर्क होता है वो सब स्पर्श। बाह्य स्पर्श किसको बोलते हैं? एक्सटर्नल स्पर्श। जो इंद्रियों के जीभ से कुछ टेस्ट करते हैं तो ये बाह्य स्पर्श। कानों से कुछ सुनते हैं, आंखों से कुछ देखते हैं, हाँ, और हाथ से कुछ स्पर्श करते हैं, बाह्य स्पर्श। ये भी क्या है? एक्सटर्नल सेंसेशन है। इनसे जीव को अलग अलग प्रकार का सुख प्राप्त होता है। कुछ अनुकूल चीज को देखता है आंखें तो एक प्रकार का सुख, कुछ जीभ के लिए टेस्टी तो एक प्रकार का सुख, कुछ कानों के लिए। हाँ, इसमें स्पर्श का सुख सबसे प्रोमिनेंट है। बाकी भी हैं। तो जैसे ऐसे व्यक्ति भक्ति करता है वो अंतर्मुखी हो जाता है। अंतर्मुखी हो जाता है भक्ति की क्रियाओं में जब लगता है, तो जो बाहर का सुख है उससे आसक्त नहीं रहता। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा। क्यों? एक तो ज्ञान है, दूसरा अनुभव है। प्रहलाद महाराज ने 7वें स्कंद में बताया है कि संसार का ये जो सुख है, एंजॉयमेंट, उसको क्या बोला है? स्क्रैचिंग इच। जैसे इच को स्क्रैच करते हैं, खुजली होती है, तो उस तरीके से उसमें सुख मिलता है, लेकिन थोड़ा क्षणिक रहता है और उसके बाद घाव बढ़ जाता है। तो वो बाह्य स्पर्श, बाहरी जो सुख है उससे अनासक्त रहता है। ये तो ये भक्ति में, जब हम भक्ति की क्रिया करते हैं, भक्ति कोई भी किसी भी आध्यात्मिक मार्ग में लगता है, ये पहली चीज है जिसकी आवश्यकता उसको होती है।
क्योंकि उसको कहीं फोकस करना है। जैसे कोई व्यक्ति को ऊपर जाना है तो ऊपर और नीचे एक साथ नहीं जा सकता है, कि ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है, एक साथ नहीं होता है। हाँ, फॉरवर्ड बैकवर्ड एक साथ एक टाइम पे एक साथ नहीं हो सकता है। इसी तरह हमारी जो कॉन्शियसनेस है, हमारी जो चेतना है, उसको अगर अंदर फोकस करना है तो बाहर को रिस्ट्रेन करना पड़ेगा। अगर हमारी चेतना को हमको अंदर लगाना है तो क्या है, अगर हमको इनर हैप्पीनेस चाहिए तो आउटर हैप्पीनेस से थोड़ा डिटैच रहना पड़ेगा। तो वही बोला है कि बाह्य स्पर्शेषु असक्ता। तो ऐसी जो चीजें हैं जो हमारी जो चेतना को अंदर फोकस करने में प्रॉब्लम करती है, तो उनके लिए थोड़ा डिटैचमेंट चाहिए। तो कोई व्यक्ति बोलेगा कि लेकिन हम आनंद के बिना तो रह नहीं सकते, इसीलिए दूसरा लाइन बोला गया है, विंदति आत्मनि यत् सुखम। केवल जो त्याग का मार्ग है इसलिए उसमें बड़ा कष्ट होता है। 12th चैप्टर में बोला है इसलिए जो ज्ञान का मार्ग है। और 5th चैप्टर में बोला है, संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप तुम अयोगता। 12th चैप्टर में कि दुखम आप तुम, बड़ा दुख प्राप्त होता है केवल त्याग करने से। क्लेशो अधिक तरस्तेषम अव्यक्त आसक्त चेतसा। 12th चैप्टर में बताया कि बड़ा क्लेश होता है ज्ञान के मार्ग में, क्योंकि केवल व्यक्ति केवल त्याग कर देता है कोई पॉजिटिव चीज में अटैच, जब तक अगर पॉजिटिवली नहीं हो पाए। लेकिन जो भक्ति का मार्ग है इसमें यही ब्यूटी है। तो पहले में बोला है कि बाहरी स्पर्श से अनासक्त रहना है, दूसरे में बोला है विंदती। विंदती मतलब वो रेलिश करता है, हाँ इंजॉय करता है। कहाँ? आत्मनि यत् सुखम, इनर प्लेजर में, अंदर के प्लेजर में। तो कोई बोलेगा ये इनर प्लेजर क्या होता है, इनर हैप्पीनेस क्या होता है, ये तो मुझे पता ही नहीं। बाहर वाला तो क्लियर है एकदम। बाहर वाला हैप्पीनेस तो एकदम समझ में आ रहा है, क्लियर क्लियर। लेकिन ये अंदर के हैप्पीनेस में ये कौन सा हैप्पीनेस होता है? हम्म, अंदर वाला हैप्पीनेस, रजाई के अंदर तो एक हैप्पीनेस है, ये तो समझ में आ रहा है मुझे क्लियर क्लियर ठंड में, लेकिन और कौन सा होता है? तो इसीलिए इसके लिए प्रोसेस बताया है। सा ब्रह्म योग युक्ता, भक्ति योग। इनर हैप्पीनेस के में हम कैसे रिलिश करते हैं? जब भक्ति योग में अपने आप को एब्जॉर्ब करते हैं। तो इनर हैप्पीनेस, अब इनर क्या है उसका एक्सरे लेना पड़ेगा। एक्सरे में तो कोई परमात्मा दिखे नहीं। ये इसलिए जो इनर है भगवान, वो अपने आप को बाहरी रूप में प्रदर्शित करते हैं। जैसे वही विग्रह के रूप में आते हैं, तो विग्रह की सेवा करते हैं तो हम भगवान का अनुभव कर सकते हैं। हाँ, विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं, धाम के रूप में प्रकट होते हैं, शास्त्रों के रूप में प्रकट होते हैं, हरिनाम के रूप में प्रकट होते हैं। तो जब हम इनके साथ कांटेक्ट करते हैं तो हम देखते हैं हमारी कॉन्शियसनेस इनवर्ट चली जाती है। हम भी उस दिव्य आनंद का अनुभव जिस अनुपात में अपने मन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, हम भी करने लगते हैं उस डीप सेटिस्फैक्शन का अनुभव। विंदति आत्मनि यत् सुखम, इंटरनल प्लेजर। ये ये तो जितना हम लोग ये चीजों में अब्जॉर्ब करेंगे, जितना श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन जो नवविधा भक्ति है इसके कांटेक्ट में रहते हैं, और जितना फिर उसमें अब्जॉर्ब करते हैं, उतना हम लोग भी एक जो स्पिरिचुअल प्लेजर उसका अनुभव करते हैं। सा ब्रह्म योग युक्तात्मा। तो ऐसा जो व्यक्ति है वो ब्रह्म से कनेक्टेड रहता है। ब्रह्म से कनेक्टेड रहता है मतलब ब्रह्म योग युक्त आत्मा, ये शब्द बार बार आए। बेसिकली वो व्यक्ति भक्ति में लगा है। साधारण शब्दों में उसको बोलेंगे तो भक्ति में लगाओ। सा ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। तो अगर उसको विंदती आत्मनि, इंटरनल प्लेजर को प्राप्त करना है तो तरीका क्या है? अंदर के आनंद को प्राप्त करने का तरीका क्या है? सा ब्रह्म योग युक्त आत्मा। व्यक्ति को योग युक्त आत्मा बनना पड़ेगा, मतलब योग में लगना पड़ेगा। हम्म। क्योंकि अभी तक भक्ति योगा इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, इसीलिए सारे शब्द हैं। एसेंस क्या है? भक्ति योग में उसको लगना पड़ेगा। बेस्ट अगर सिंपल वर्ड्स में समझे, किसी भी योग में लगेगा वैसे, किसी भी अगर वो योग में लगता है अच्छे से तो उसको उस प्रोपोर्शन में रेलिश तो प्राप्त होगा, डीपर प्लेजर ये। लेकिन एसेंस में क्या है? भक्ति योग पे
जैसे वो भक्ति योग में सा ब्रह्म योग युक्तात्मा, ब्रह्म मतलब भगवान, योग मतलब भगवान से कनेक्ट जब होता है, युक्तात्मा उसमें लग जाता है प्रॉपरली, तो क्या होता है, जो उस कनेक्शन के माध्यम से ग्रेजुअली ग्रेजुअली उसकी जो चेतना अभी बाहर आनंद ढूंढ रहा था, अब धीरे धीरे वो अंदर इंटरनली प्लेजर ढूंढने लगता है, उसकी कॉन्शियसनेस इंटरनल होती जाती है। सा ब्रह्म योग युक्तात्मा, तो स्पिरिचुअल रियलिटी। तो बेसिकली क्या होता है, हर व्यक्ति इस संसार में भी देख सकते हैं कि जैसे जैसे वो किसी हायर पर्पस पे फोकस करता है, हायर पर्पस फोकस करने लगता है, बाहरी स्पर्शों में आनंद है लेकिन बहुत जो सुख है उसमें बहुत क्षणिक है, इसलिए वो व्यक्ति को संतुष्ट नहीं कर पाता है। प्रहलाद महाराज ने उदाहरण दिया किसका, इच का। पहली लाइन में बोला बाहरी स्पर्श से थोड़ा डिटैच रहना पड़ेगा व्यक्ति को, अनासक्त रहना चाहिए। अनासक्त मतलब ऐसा नहीं कि उसके साथ उसके लिए बहुत योजना बनाए, यो बनाए, जो भी प्राप्त हो गया सुख दुख उसको सहन करते हुए विन्दति आत्मनि यत् सुखम, अंदर के प्लेजर में डिलाइट करना चाहिए। अंदर के प्लेजर में कैसे डिलाइट करना चाहिए, सा ब्रह्म योग युक्ता, भक्ति करके। तो कोई बोले कितना ये भक्ति करेंगे तो इससे मिलेगा क्या इतना प्लेजर जितना इससे मिल रहा है। बाहरी स्पर्श से तो आनंद मिल रहा है, लेकिन भक्ति में तो कुछ समझ नहीं आ रहा इसमें कुछ हमको आनंद मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो बोलते हैं सुखम अक्षयम अश्नुते, इतना सुख मिलेगा कि उसके वो काउंट ही नहीं है, अक्षयम अनलिमिटेड सुख मिलेगा। अश्नुते उसको एंजॉय करता है वो। कैसा सुख एंजॉय करता है, सुखम अक्षयम इम्पेरिशेबल हैप्पीनेस। तो ये सुखम अक्षयम शब्द क्यों यूज किया गया है, क्योंकि भौतिक संसार में जितना भी सुख है ये क्षयम है। मतलब क्या है, इसके दो कैरेक्टरिस्टिक है, टेम्पररी है और डिमिनिशिंग है। हाँ, एक तो क्या है क्षणिक है, और एक कम होते जाता है। ये क्या होते जाता है, कम होते जाता है। हाँ, देखिए क्या है, जैसे आपको बहुत टेस्टी एक गुलाब जामुन दिया, एकदम प्रॉपरली बना हुआ, तो अच्छा लगेगा आपको। हम्म? पहले गुलाब जामुन में बहुत आनंद आएगा ये, लेकिन क्या है ये टेम्पररी है। अब रेलिश करने लगेंगे तुरंत खत्म, थोड़ी देर में खत्म हो जाता है वो। इसलिए डिवोटी वगैरह स्वीट वगैरह एंड में बचा के रखते हैं कि इसको आराम से रेलिश करेंगे। कभी कभी तो वही नहीं बचता है एपेटाइट तब तक। और खा लिया आपने, पहले वाले को रेलिश किया, लेकिन क्या है दूसरा तीसरा अब वो प्लेजर कम होने लगता है। हाँ? और फिर वो क्या हो जाता है, जीरो पे आ जाता है, फिर वो माइनस में टॉर्चर बनने लगता है। चार गुलाब जामुन के बाद फिर वही चीज क्या हो जाती है, टॉर्चर हो जाती है। तो ये संसार में जो भी सुख है, हाँ, उसमें ये सारी बाधाएं हैं। हाँ, भौतिक रूप से जो बाहरी स्पर्शों का सुख है, जब भी कोई व्यक्ति इंद्र तृप्ति में लगता है, एक तो शरीर की क्षमता लिमिटेड है, हाँ, और वो सुख जो है वो भी कम होते जाता है। तो इस संसार में इसलिए जब लोग इंद्रिय तृप्ति में लगते हैं, फिर इंद्रिय तृप्ति, व्हेन पीपल इंडल्ज इन सेंस ग्रेटिफिकेशन एट वन पॉइंट दे स्टॉप इंडल्जिंग। कोई भी व्यक्ति कुछ भी इंद्रिय तृप्ति कर रहा है, खाने की है, कोई भी बाहरी स्पर्श ले लीजिए, तो they engage in sense gratification, then they stop sense gratification. Why? Not because of satisfaction, but because body capacity is exhausted. इस संसार में कोई भी बाहरी स्पर्श का जो सुख जीव लेता है, जो करना बंद करता है, क्यों? ऐसा नहीं है कि उसको बहुत कुछ दिव्य चीज प्राप्त हो गई है, दिव्य संतुष्टि, उसका शरीर की कैपेसिटी एग्जॉस्ट हो गई है, ऐसा होता है। तो इसके कारण उसको, अब कोई कोई स्वीट खा रहा है, कुछ भी खा रहा है, तो ऐसा नहीं कि स्वीट से उसको दिव्य आनंद की प्राप्ति हो गई है, वो एग्जॉस्ट हो गया, उसकी कैपेसिटी नहीं है। हाँ, तो अब इसको सुख। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ भी
किसी भी प्रकार से अगर व्यक्ति कोई सोचे तो ज्यादातर जो पूरा प्रयास चल रहा है संसार में वो है कि बाहरी स्पर्श को कितना बेहतर से बेहतर बनाया जाए। और उद्देश्य क्या है कि इससे हमको प्राप्त हो जाए सुखम अक्षयम, इम्पेरिशेबल हैप्पीनेस हमको प्राप्त हो जाए। यही साइंस और टेक्नोलॉजी आप देखेंगे तो यही साइंस और टेक्नोलॉजी करता है। लेकिन वो बाहरी स्पर्श में बहुत तरह से लिमिटेशन है। एक तो जो प्रोडक्ट बनेगा अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा, फिर धीरे धीरे उसको आप उसी प्रोडक्ट का यूज भी करते रहेंगे तो भी आपको सुख नहीं मिलता है। तीसरा, आपकी बॉडी की भी कैपेसिटी लिमिटेड है। तो कभी आपको मिला स्वीट तो स्वीट ही लिमिटेड मिला तो उसका दुख। और कभी आपको है स्वीट राइस है, अनलिमिटेड स्वीट राइस है ये, लेकिन हम लोगों की कैपेसिटी नहीं है कि बिना लिमिट के खाते रहे। तो बाहरी स्पर्श का जो सुख है वो उसमें बहुत सारी बाधाएं हैं ये, इसलिए उसको क्षय सुख बोला जाता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं सुखम अक्षयम, कि जब अंदर के सुख को प्राप्त करेंगे वो अनलिमिटेड सुख होगा। शरीर के स्तर पर जो सुख प्राप्त होता है बाहरी स्पर्श से बहुत लिमिटेड होता है। तो बहुत अच्छा कंसेप्शन है सुखम अक्षयम, ये समझना चाहिए। वही चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि आनंद नाम बुद्धि वर्धन। भक्ति भक्ति में क्या आनंद है, और आनंद भी कैसा है, अम्बुधि ओशन के समान है। और वो ओशन भी कैसा है, वर्धनम बढ़ते जाएगा। तो मटेरियल प्लेजर क्या है, पहले ही लिमिटेड है और वो कम होते जाता है। लेकिन आध्यात्मिक सुख क्या है, जब प्राप्त होता है उसकी क्वांटिटी बहुत रहती है और वो भी क्या है, बढ़ते जाता है। तो ये प्रोसेस इस श्लोक में दिया है कि वो जो इम्पेरिशेबल हैप्पीनेस है सुखम अक्षयम, उसको कैसे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा आनंद जो कभी समाप्त ना हो। इस संसार में इतनी सारी चीजों में इतना सारा प्रयास करने के बाद भी जीव का उद्देश्य वही है कि मुझे ऐसा आनंद प्राप्त हो। लेकिन हम देखते हैं मटेरियल वर्ल्ड इज जस्ट शिफ्टिंग द प्रॉब्लम्स। भौतिक संसार क्या है, प्रॉब्लम शिफ्ट हो रहा है। कल एक डिवोटी ने मुझे कॉल किया, बता रहे थे पेरेंट्स बड़े परेशान हैं। क्यों, तो बताया क्योंकि उसको जॉब नहीं लगा है। तो पेरेंट्स बड़े परेशान है, यार तुम्हारा जॉब नहीं लगा है, देखो तुम्हारे साथ वाले इन सबका जॉब लग गया, तुम्हारा जॉब नहीं लगा है। देखिए लोग सब सेटल हो गए। तो सही बात है, ये भी एक प्रॉब्लम है। अब लेकिन क्या है, ये प्रॉब्लम सॉल्व होते ही प्रॉब्लम शिफ्ट होती है, सॉल्व नहीं होती है मटेरियल वर्ल्ड। क्योंकि जैसे उसका नौकरी लग गया, अब दूसरा प्रॉब्लम, यार शादी के लिए ढूंढो अच्छा पार्टनर, लाइफ पार्टनर, तो वो भी मिलना आसान नहीं। तो प्रॉब्लम क्या शिफ्ट हो गया। अब जैसे ही शादी के लिए अच्छा लाइफ पार्टनर मिल गया, फिर शादी के चैलेंजेस, तो शादी हो गई फिर प्रॉब्लम शिफ्ट हो गया तीसरा, अब चाइल्ड नहीं, चाइल्ड चाहिए। शादी के बाद चाइल्ड होना चाहिए ना, और उसका प्रॉब्लम। तो आप लोग देखेंगे हम लोग किसी न किसी प्रॉब्लम के स्टेज में हर व्यक्ति। फिर जिन लोगों के चाइल्ड हो गए वो बच्चों की वजह से परेशान है। तो जब बच्चे छोटे रहते हैं तो एक प्रकार की परेशानी शिफ्ट हो गई। उसका टेक केयर करो कहीं, हाँ वो कहीं, छोटे बच्चे एकदम कहीं कहीं सॉकेट में हाथ डाल देंगे, कहीं कुछ करेंगे, कहीं चाकू लेके, पता है ना सारे बेवकूफियों के काम करते हैं। तो वो प्रॉब्लम, अब वो फिर लगता है कि चलो थोड़ा बड़े हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा। बड़े जाते हैं स्कूल जाने लगते हैं तो स्कूल से सीख के आते हैं एकदम एजुकेशन, प्रभुपाद जी ने क्या बोला है, मॉडर्न एजुकेशन स्लॉटर हाउस है, सब कुछ गलत सीख के आते। तो फिर वो प्रॉब्लम, यार ये क्या सीख के आ रहा है। तो आप देखेंगे संसार में कैसा है, भौतिक स्तर पे प्रॉब्लम शिफ्ट होती है। स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, इसलिए स्पिरिचुअल हैप्पीनेस का प्रोसेस बताया। पहला क्या है, बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा, गिव अप अटैचमेंट टू एक्सटर्नल प्लेजर। हाँ, भौतिक सुख के लिए उसको छोड़ दो, जो आसक्ति है उससे उसको छोड़ दो। हम लोग कुछ तो आंखों से देखेंगे, कानों से सुनेंगे, कुछ तो भोजन करेंगे, कुछ भी जीवा को कुछ इनपुट देंगे, हाथ से कुछ स्पर्श करेंगे, लेकिन उसमें सुख का जो अटैचमेंट है उसको छोड़ दो। हम्म, उसमें योजना मत बनाओ। ये
और इसके लिए हायर पर्पस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी व्यक्ति छोड़ पाता है, नहीं तो नहीं छोड़ सकता। बिगिन सीकिंग इंटरनल हैप्पीनेस विंदति आत्मनि यत् सुखम। और जो अंदर का सुख है उसको प्राप्त करने के प्रोजेक्ट में लग जाओ, ये आपका एक हायर पर्पस है। प्रभुपा जी एक एग्जाम्पल में, एक लेक्चर आज ही मॉर्निंग में सुन रहा था, स्टालिन का एग्जाम्पल दे रहे थे। रशिया में था ना स्टालिन। हाँ, तो उसका एक ऑपरेशन हुआ। तो जब ऑपरेशन हुआ तो उसको एनेस्थीसिया दे रहे थे, उसने बोला एनेस्थीसिया मत दो, ऐसे ही चलने दो। तो प्रभुपाद जी ने बोला देखिए ऐसे भौतिकवादी व्यक्ति भी, क्यों? क्योंकि बोले उसका गोल पे फोकस था, कम्युनिज्म स्प्रेड करना है मुझे, ये बोले उस पे फोकस था। प्रभुपाद जी बोलते हाँ, कितना हम लोग फोकस है अपने हायर पर्पस पे, उस पर डिपेंड करता है कि एक्सटर्नल प्लेजर से भी कितना डिटैचमेंट रख सकते हैं। तो विंदती आत्मनि यत सुखम, इंटरनल प्लेजर जो है उस पर फोकस करो। फोकस करने का तरीका क्या है? सा ब्रह्म योग युक्तात्मा, भक्ति के कार्यों में लगो, भगवान की सेवा, भगवान का नाम जप, भगवान का मिशन, भगवान सेंटर में होने चाहिए, वो तरीका है ये। सुखम अक्षयम अश्नुते, इससे क्या होगा? हम अक्षय सुख को प्राप्त करेंगे। हाँ, अक्षय सुख को। अभी जो अक्षय अनलिमिटेड जो सुख होता है, ये कैसे ऐसा? तो कोई बोलेगा मैं तो नाम जप कर रहा हूँ, ऐसा अक्षय सुख तो मिल नहीं रहा है। और मैं शास्त्र भी थोड़ा पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ, उसमें तो ये है कि नींद की गोली नहीं खानी पड़ती, वो एडवांटेज मुझे हो रहा है। लेकिन ऐसा अक्षय सुख तो मुझे प्राप्त नहीं हो रहा। हाँ, इसमें तो लगता है बहुत एनर्जी। देखिए क्या होता है, इसीलिए जो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस होती है ये इमीडिएटली एक्सपीरियंस नहीं होते, इनिशियल परसेप्शन से। जैसे जैसे आप डीप जाएंगे, आप डीप जाएंगे तो हम सब भी देख सकते हैं। जैसे कोई शास्त्र पढ़ रहा है, मन कुछ है नहीं उसका पढ़ने में, तो उसके लिए बोरिंग हो जाता है ये। लेकिन धीरे धीरे जब आप शास्त्रों में आपकी कॉन्शियसनेस लगने लगेगी, ऐसे हरिनाम होता है, कभी इनअटेंटिव कर रहे हैं तो बहुत टॉर्चरस हो जाता है, लेकिन आप उसको जैसे ध्यान से करते हैं, सुनने लगते हैं, सब चीज़ों में आप उसको देख सकते हैं। तो जैसे जैसे फोकस करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, वैसे वैसे वो जो अक्षय सुख है वो मैनिफेस्ट होने लगता है, वही एक्टिविटी से। हम उतने अनुपात में उसको वो कर पाते हैं। हाँ, तो ये एक प्रोजेक्ट है हर साधक के लिए। भगवान इस श्लोक में एक प्रोजेक्ट दे रहे हैं। तो हमको सोचना चाहिए कब भगवान में इस संसार जो है, आपसे बहिर्मुख हो गया हूं मैं, यही जीव की दुर्दशा है। कब मैं ये अपने दृष्टिकोण को, कब मैं संसार को छोड़ के आपकी तरफ मुड़ूंगा? हम्म, कैसे? इसलिए राधानाथ महाराज बोलते हैं ना अपने प्रवचन में, सरेंडर इज मोमेंट बाय मोमेंट। हर मिनट, हर घंटे, हर दिन, हर वीक, हर मंथ, हर साल, नया साल आने वाला है। कैसे मैं ये जो बाहर का जो प्लेजर है, इस प्रोजेक्ट को छोड़ के जो इंटरनल प्लेजर है उस प्रोजेक्ट के लिए मैं कब? तो यही योजना हमको बनानी चाहिए। जो भी छोटे छोटे स्टेप्स हमको लेने हैं वो उस डायरेक्शन में होने चाहिए कि कैसे स्पिरिचुअल हैप्पीनेस है, उस डायरेक्शन। क्योंकि मटेरियल प्लेजर है, बार बार देखते हैं कि ये क्या है, बहुत शॉर्ट लिव्ड है, बहुत सुपरफिशियल है। इसमें प्लेजर तो है लेकिन बहुत शॉर्ट लिव्ड है। इसीलिए ये जो प्लेजर है हमको संतुष्टि प्रदान नहीं कर पाता है। इस संसार में जीव इतना मेहनत कर रहा है, इतना प्रयास करके पैसा आदि कमाता है। जब पैसा आते हैं तो वस्तुएं इकट्ठी करता है। करेक्ट? व्हेन यू गेट मनी देन यू कलेक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑफ एंजॉयमेंट। तो उतनी वस्तुएं कलेक्ट करता है, उसको लगता है और मैं इसका उपभोग करूंगा ये। लेकिन आप देखोगे उसका प्लेजर उस मात्रा में बढ़ता नहीं है। जैसा व्यक्ति सोचता है जनरली, वैसा प्लेजर बढ़ता नहीं है। एक्चुअली वो जो प्लेजर, जैसे कोई भी व्यक्ति अगर अपने जीवन में सोचे, अगर हम अपने जीवन में देखें भक्ति में आने के पहले हमारा जो जीवन था, हाँ, तो हम लोग यही करते थे, बाहरी स्पर्श से ही आनंद की प्रयास करते थे ना। तो अगर वो
समय को याद करें, जो बहुत सारी मूवीज देखते थे। कितने देखते थे? हाँ, रोज दिन में दो दो। हम्म, यशस्त्री संध्या, हाँ सुबह शाम, तीन की जगह दो। हाँ, तो रोज चार देखते थे। चार चार। तो अगर उस समय को, तो बहुत हो गया। इतना हो, तो उस समय को अगर याद करें, इतना मूवी देखते थे। और उस समय यही रहता था, वीकेंड में कहीं रेस्टोरेंट में चले गए, यहाँ चले गए, वो पार्टी हो गई। हाँ, लेकिन आप सोचिए, वुड वी काउंट दोज मोमेंट्स एज द लाइफ्स मोस्ट फुलफिलिंग मोमेंट्स? क्या हम उस समय को ऐसा सोचते हैं कि वो जीवन में सबसे बड़ी संतुष्टि मुझे प्राप्त हुई थी? नहीं। तो निश्चित रूप से हमको कुछ उसमें प्लेजर प्राप्त हुआ, लेकिन वो बहुत शॉर्ट लिव्ड रहता है। वो समय हमको मीनिंगफुल प्लेजर चाहिए। हाँ, मीनिंगफुल होना चाहिए। तो ये सारी चीजें टाइम पास के लिए अच्छी रहती हैं, जो हर व्यक्ति करता है। जिसको पता नहीं रहता है भक्ति में आने से पहले ऐसे कितना समय चला जाता है। लेकिन आप इसके इसके उसमें सोचिए, बस में कभी आपने 3-4 घंटे एकदम एब्जॉर्बिंग कीर्तन किया। 4 घंटे भगवान के सामने बैठ के भगवान के लिए सेवा मिले। कभी 5-6 घंटे बैठ के केवल भागवतम पढ़ो अच्छे से। ऐसे ही जब ध्यान से कभी जप करते हैं, 16 माला, 32 माला, 50 माला, 64 माला, उसका सुख देखिए। कितना संतुष्टि प्राप्त होता है। हम्म, और वही संतुष्टि है जिसके कारण हम बार बार प्रयास करते हैं। अगर ऐसा संतुष्टि प्राप्त ना हो तो तुरंत वापस से मूवी चलाने लगेंगे। हाँ, तो ये समझना कि मोस्ट फुलफिलिंग मोमेंट्स ऑफ लाइफ आर दोज व्हेन वी आर एब्जॉर्ब्ड इन समथिंग हायर, समथिंग बिगर देन अस, व्हेन वी आर एब्जॉर्ब्ड इन हायर पर्पस। तो कोई भी व्यक्ति है इस संसार में, समाज सेवा में भी कोई लगता है इस तरह से, आपने देखा है कोई ऑर्फनेज खोल लिया, किसी ने ये सब कर लिया, इसमें भी व्यक्ति बड़ा एब्जॉर्ब हो जाता है। तो बहुत बड़ा धन धन संपत्ति इकट्ठा किया, उसको संतुष्टि नहीं मिली। अब उसने क्या है, एक अनाथालय खोल लिया। अब उसको वो संतुष्टि मिल रही है। क्यों? क्योंकि एक बड़े हायर कॉज में वो एब्जॉर्ब हुआ। लेकिन द बिगेस्ट कॉज वी कैन डेडिकेट आवर सेल्फ इज सर्विस टू कृष्ण। इसीलिए भक्ति में सबसे ज्यादा संतुष्टि। 1.2.6, सवे पुंसा परो धर्मो, ये तो भक्ति यथोक्षजे, अहेतुकीय प्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। तो जैसे ही हम किसी बड़े कॉज में रहते हैं, संसार में व्यक्ति समाज सेवा में भी लगता है, उसको तो संतुष्टि प्राप्त होता है। लेकिन बिगेस्ट कॉज क्या है? जब हम भक्ति में लगते हैं, भगवान की सेवा में लगते हैं, भगवान की भक्ति में लगते हैं। ये तो क्या होता है, इस संसार में जो बाहरी स्पर्श का जो प्लेजर होता है, बहुत शॉर्ट लिव्ड है, बहुत सुपरफिशियल है और एडिक्टिव है। और उसी में क्या होता है, वही ट्रैप है। इसलिए महाराज क्या बोलते हैं कि माया कीप्स अस इनफ प्लेजर टू रिमेन ट्रैप्ड इन द मटेरियल वर्ल्ड। इतना सुख डाल के रखा है कि आदमी ट्रैप रहे बस। अभी आप देखेंगे टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो बाहरी स्पर्श है उसको बहुत रिफाइन कर दिया गया है। बाहरी स्पर्श यानी बाहर के जो सेंसेस का प्लेजर है वो बड़ा रिफाइन हो गया। पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी होती थी, ब्लैक एंड वाइट ही आती थी, और चैनल भी ब्लैक एंड वाइट थे, दूरदर्शन की तरह। हाँ, तो ब्लैक एंड वाइट टीवी में वो चैनल आता था, उसमें संडे को एक पिक्चर आती थी। ये जिसको आप जनरली, वो पिक्चर्स भी उस समय की मूवीज वैसी ही रहती थी जनरली, ना कोई साउंड इफेक्ट ना ये। तो आधे घंटे 40 मिनट आप देख लोगे, पूरी मूवी देखना भी आसान नहीं होता। ये, फिर आप देखिए धीरे धीरे सेंसेशन बहुत रिफाइन कर दिए, कलर टीवी आ गई। ब्लैक एंड व्हाइट मुगले आजम से कलर्ड मुगले आजम। हाँ, और सारे सेंसेशन, इतने सारे चैनल्स। हाँ, कानों के लिए इतने प्रकार का म्यूजिक, इतने प्रकार के, अभी आप वो ईयरफोन, ये वो कितना सब चीज आता है। तो बाहरी स्पर्श को बड़ा रिफाइन कर दिया। हाँ, ये, और नोज के लिए, हाँ, फ्रेग्रेंस, टॉयलेट में भी लोग लगा के रखते हैं, कुछ भी गर्ल्स
पॉजिटिव स्मेल आना चाहिए। हाँ। और टेस्ट के लिए तो आप देख ही रहे कितना रिफाइनमेंट चल रहा है। टेस्ट के लिए इतने सारे हॉकर्स, कहीं भी देखेंगे इतने सारे होटल, ये वो क्या, कितने प्रकार के चिप्स आज पता नहीं। पहले एक अंकल चिप्स होता था। हाँ। वो भी तो फिर कुरकुरे, ये वो क्या क्या है, वो पता ही नहीं कितना वैरायटी है। तो क्या है, ये रिफाइनिंग इतना ज्यादा जो, तो एक्चुअली पहले के समय में राजाओं को भी इतना अ, इतना रिफाइन स्तर का सेंस प्लेजर प्राप्त नहीं था, प्लेजेंट सेंसेशंस, जैसा आज एक साधारण व्यक्ति को भी प्राप्त है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, बाह्य स्पर्श से। इसलिए आप देखिए, देखने का भी पहले लोगों के आजकल हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, इंटरनेट है। पहले कहीं मूवी देखना है तो कहीं हॉल में जाओ, ये जाओ, बड़ी व्यवस्था करनी पड़ती थी। फिर सीडी वीडी ये सब आए, वो खरीदो, ये करो, उसको लेके आओ, देखे आओ, उसके लिए सीडी प्लेयर लगाओ। ये आज हर व्यक्ति मोबाइल में है। तो जो राजाओं को प्राप्त नहीं था सेंस प्लेजर, आज वो साधारण व्यक्ति के पास भी है। पर हम क्या उतने कहाँ हमारा हैप्पीनेस बढ़ गया क्या, प्लेजेंट सेंसेशंस बढ़ा है। लेकिन क्या है, ये जो सेंसेशन है, बाहरी जो स्पर्श है, ये बाहरी है। ये क्या है, बाहरी है। जो हम एक्चुअली हैं उससे बाहरी है। तो ये क्या, इचिंग का काम करता है, जैसे इचिंग से प्लेजर प्राप्त होता है। ये बाहरी क्यों है, क्योंकि ये केवल शरीर पे एक्ट करता है। हमारे आत्मा का भोजन नहीं है ये। इसीलिए हम असंतुष्ट रहते हैं। इसलिए हम लोग क्या रहते हैं, असंतुष्ट रहते हैं। जैसे आपने गाड़ी में पेट्रोल डाला लेकिन ड्राइवर को नहीं दिया भोजन, तो ड्राइवर तो भूखा रहेगा। तो पूरा जो प्रयास चल रहा है वो शरीर के स्तर पे प्लेजेंट सेंसेशंस देने के लिए, बाहरी स्पर्श के लिए ही पूरा प्रयास चल रहा है आज की डेट में। और क्या अंडरस्टैंडिंग है, जितना बाहरी स्पर्श अच्छा होगा उतना ज्यादा व्यक्ति को सुख प्राप्त होगा। तो क्या है, वो उससे सुख प्राप्त नहीं होता है, हाँ, लेकिन एक सेंसेशन, हाँ सेंसेशन। इसलिए पहले मोबाइल आया, फिर उसमें अलग अलग प्रकार के जो भी चैनल, ये वो यूट्यूब, और अभी क्या है इंस्टाग्राम, उसमें कितना 10 सेकंड का रहता है, कितने, हाँ 10-15 सेकंड की, उसमें इंस्टेंट सेंसेशन। हाँ। तो उसमें लेकिन हैप्पीनेस अलग है। मतलब जैसे एग्जांपल देते हैं, जैसे व्यक्ति को आप थोड़ा वो करेंगे ना, गुदगुदी, ऐसे छोटा बच्चा होता है ना, उसका आप थोड़ा ऐसे करेंगे, थोड़ा गुदगुदी टाइप, हंसने लगेगा। और थोड़ा गुदगुदी करेंगे, हंसने, वो हंस रहा है लेकिन वो खुश है क्या, ये गारंटेड नहीं है। अभी जैसे गुदगुदी की एक मशीन बना दी, और वो आपकी जैकेट के साथ आपकी उसमें अटैच कर वो लगी हुई है, अब आपको हंसी आ रही है, वो रेगुलरली गुदगुदी कर रही है, परपेचुअल टिकलिंग मशीन। लेकिन क्या वो आपको परपेचुअली हैप्पी बना देगी, नहीं। वो लाफ्टर है लेकिन वो हैप्पीनेस नहीं। वो क्या है, डीपर सब्जेक्ट मैटर। इसके लिए यहाँ पे बताया, सा ब्रह्म योग युक्तात्मा। भगवान को बोला गया रसो वही सा, भगवान सुख के सागर है। तो जितना हम भगवान से कनेक्ट करते हैं उतना वो जीव उसको प्राप्त करता है, उस आनंद को प्राप्त करता है। ये- तो जो अपोजिट है उसके, रिवर्स क्या, बाह्य स्पर्शेश, नहीं तो जीव इस संसार में जो बाहर का स्पर्श है उसके सुख को बढ़ाना चाहता है, और बाहरी स्पर्श में जो थोड़ा दुख प्राप्त होता है, हाँ, तो उसको मिनिमाइज करना चाहता है। इसलिए उसके लिए भी बड़ा प्रयास चल रहा है कि किसी भी प्रकार का जीव को दुख ना हो। जैसे पहले लोग गाड़ियां वाड़ियां में चलाते थे, तो एसी नहीं होता था उसमें। फोर व्हीलर थी तो, फोर व्हीलर मतलब 4 व्हील होते थे उसमें, वही होता था, सीट वीट लगी रहती थी, ये। लेकिन क्या है, लगा कि थोड़ा दुख ज्यादा हो रहा है, तो फिर एसी आ गया उसमें। फिर बोला सीट में ये ऐसे चलने में बड़ा दिक्कत होता है, सीट भी पहले सीधी होती थी, फिर थोड़ा वो रेक्लाइन का
अपर फैसिलिटी की सीट को रिक्लाइन कर सकते हैं, आप थोड़े से लेट सकते हैं। फिर बोला ऐसे चलते चलते यार इतने लंबे सफर में बोर हो जाते हैं, थोड़ा वीडियो प्लेयर प्लेयर लगाओ, इसमें थोड़ा मूवी वाला लगाओ। हम्म, तो और दुख भी सबसे कम कम हो, इस पे भी बड़ा प्रयास चल रहा है कि बाहरी स्पर्श से सुख बढ़े और दुख कम। जैसे ठंड है तो ठंड में अभी हीटर आ गए, ये क्या रूम हीटर, पहले के समय तो यूज ही नहीं करता था गीजर। कहीं गीजर देखे थे पहले? हाँ, 15-20 साल पहले आ जाओ कहीं, गीजर वीजर को यूज करता था? हाँ। तो ये जो प्रयास है, इसमें व्यक्ति का जो मेन फोकस है, जिसको उसको प्राप्त करना है, उसे डिस्ट्रैक्ट कर देता है। हाँ। तो सुखम अक्षयम, आध्यात्मिक चीजों में अक्षय सुख है, उस दिशा में हम लोग प्रयास करेंगे तो ऐसे। हरे कृष्ण। किसी का कोई क्वेश्चन कमेंट्स? जैसे यस, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस प्रवेश करते हो। हाँ। हैं, जैसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, जैसे आपने बताया कि इसमें वो अनलिमिटेड सुख है, हम्म। लेकिन जब कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं या फिर माइंड हमारा डिस्ट्रैक्टेड रहता है, तो हम्म। मतलब भूल जाते हैं कि यहाँ से हमको असली सुख मिलेगा, तो हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी करते हैं तो एकदम रोगी हो जाती है और ड्राई हो जाता है काम, मतलब अगर नॉलेज चैंटिंग भी कर रहे हैं तो हम्म। मतलब भूल भी जाते हैं, मतलब बोल बार बार हमको पता है यहाँ पर हम लोग भी हैप्पीनेस है, हम्म। तो लेकिन छोटी छोटी चीजों में फंस के माइंड रह जाता है मतलब। तो ओके, तो प्रवेश का प्रश्न है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं तो और भूल जाते हैं बार बार कि इसमें असली सुख है, माइंड भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, उतना सुख भी हमको ऐसा अक्षय सुख प्राप्त नहीं होता, भूल क्यों जाते हैं बार बार? यही मटेरियल वर्ल्ड में हमको यही समझना पड़ेगा कि ये डिसीज है फॉरगेटफुलनेस का। क्या है, जो भोग के संस्कार है वो डीप है, और भक्ति के संस्कार अभी इतने डीप नहीं हुए हैं। देखिए 6 चैप्टर में क्या श्लोक बताया गया है? 2 प्रकार के जन्म होते हैं। कोई साधक है, उसने अगर अच्छे से भक्ति की है, तो अगर उसकी मृत्यु हो गई, इस बार प्रोजेक्ट नहीं कंप्लीट हो पाया, सुचनाम श्रीमताम गे योगो भ्रष्टो प्रजायते, ये एक प्रकार का जन्म है कि उसको अच्छे कुल में जन्म होगा, किसी धनी परिवार में, ब्राह्मण परिवार में, ये सब जन्म। और अगर उसने काफी भक्ति की है, मतलब लेकिन बस कंप्लीट नहीं हो पाई, थोड़ा पार्ट रह गया है, अथवा योगी नाम एवं कुले भवति धीमता, नहीं तो भक्त के घर में जन्म, बहुत रेयर जन्म है, माता पिता भक्ति में लगे हुए हैं। ये तो क्या है, तो भक्ति के संस्कार भी खींचते हैं। तो वो व्यक्ति क्या होता है फिर, पूर्व अभ्यासेन तेनेव रीयते अवशोपिसा, हेल्पलेसली ही गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कृष्ण। हेल्पलेसली उसके वो चाहता है आप जैसे पढ़ेंगे, जर्नी ऑफ पढ़े महाराज का, या ओशन ऑफ मर्सी पढ़िए, या किसी भी ग्रेट, जो जयप्रताप महाराज का बायोग्राफी है, गुड फॉर्च्यून अराइजेस पढ़िए गौर गोविंद महाराज का, और भक्ति तीर्थ महाराज का ब्लैक लोटस, ये सब किताबों में आप देखेंगे इनका कैसे भगवान इनको खींच रहे, ग्रेट सोल्स को। तो हमारे जीवन में इससे हम ये समझ सकते हैं कि भक्ति के संस्कारों को बहुत प्रबल करने की आवश्यकता है अभी। तो क्या है, वो अभी इतना डीप इम्प्रेशन नहीं है ना, और मटेरियल साइंस का डेफिनेशन बहुत डीप इम्प्रेशन है, वो बार बार खींचता है, इसीलिए रिमाइंडर की बहुत जरूरत है, बहुत श्रवण कीर्तन की आवश्यकता है। ठीक है। हाँ, यस अजित आत्मा ब्रू। हाँ यस, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हाँ यस। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न था, थोड़ा मैं पता नहीं सही से फ्रेम कर पाऊंगा कि नहीं, बट मैं प्रयास कर रहा हूँ कि उसको अपना जो भी प्रश्न है सही से कन्वे कर पाऊँ। तो प्रभु जी मेरा प्रश्न ये था कि जैसे हम क्लासेस के थ्रू या बुक्स के थ्रू हमें पता है कि जो एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का जो एक स्टैंडर्ड है, प्रॉपर स्टैंडर्ड ये होना चाहिए। तो जनरली होता क्या है कि अभी तो हमारा स्तर उस स्तर का नहीं है, हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी लर्न कर रहे हैं चीज़ों को। तो बार बार माइंड क्या होता है कि उन प्रिंसिपल्स को, उन हाई स्टैंडर्ड्स को बार बार मेडिटेट करता है, बट प्रैक्टिकली हम उस स्तर पे नहीं है। और उस स्टैंडर्ड पे जाने के लिए भी एक लंबा सफर तय करना, एक टाइम पीरियड लगेगा। तो ये जो जर्नी है गैपिंग वाले में, उसमें क्या होता है कि माइंड हमेशा डिस्टर्बिंग रहता है, क्योंकि इमेजिन करता है हाई स्टैंडर्ड का, बट हाई स्टैंडर्ड है नहीं अभी।
तो वो एक जो फेज रहता है, तो इसमें कैसे माइंडसेट रखना चाहिए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ही चीजें ग्रोथ होती हैं। अच्छा पॉइंट है। देखिए, भक्त जो है हमारे भक्ति के जीवन में, हम कभी कभी हमको इमेजिन करने की आवश्यकता नहीं है, कल्पना करने की कि मैं उस स्तर पे पहुंच गया। ये इमेजिनेशन एक गलत है। उस स्तर में पहुंचना है, उसके पहुंचने की जो लालसा है, हैंकरिंग है, वो गलत नहीं है। जो हैंकरिंग है वो गलत नहीं है। छोटे छोटे स्टेप लेने पड़ते हैं, सही है। देखिए, इसीलिए हमारे स्तर पे ये संकल्प बड़ा महत्वपूर्ण है। संकल्प, संकल्प समझते हैं क्या है? बाहरी स्पर्श के लिए अभी हमारे ऑलरेडी अट्रैक्शन है, मटेरियल एंजॉयमेंट के लिए एक अट्रैक्शन है माइंड में। क्या होता है, मन में ऐसी धारणा है मुझे सुख देगा, मन कोई कॉन्सेप्ट पकड़ लेता है ना। अब आदमी जैसे कोई गुटखा खा रहा है, कोई चाय पी रहा है, अब चाय में क्या ऐसा कोई दिव्य आनंद है क्या? प्रवेश में मना कर रहे हैं। हाँ, चाय में दिव्य आनंद नहीं है, लेकिन आदमी पीने लगता है, माइंड डेफिनेशन बना ली ऐसा है। तो अभी क्या है, इसीलिए अगर हमको बाह्य स्पर्श से उसको छोड़ना है तो संकल्प एक लेना जरूरी है मन में कि ये मुझे करना है। संकल्प लेते हैं, कभी कभी फेल भी हो सकते हैं, लेकिन संकल्प लेंगे तो कुछ दूर तक जाएंगे। संकल्प लेंगे तो कुछ दूर तक जाएंगे। हम्म, कोई भी चीज होती है, इसके बारे में एग्जांपल देखिए, जैसे अभी ठंडी का मौसम है, हाँ, या कोई भी, तो अभी कॉलेज स्कूल जाना है कि नहीं? बच्चे, छोटे बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते। हाँ, तो उनको लगता है बस सोते रहे, वो रेलिश करना चाहते हैं, और उनको लगता है स्कूल नहीं गए किस दिन तो खेलेंगे दिन भर आराम से। तो अभी संकल्प नहीं है स्कूल जाने का, तो क्या है, सुबह थोड़ा कोहरा दिख रहा है, बोलेंगे अरे मम्मी आज तो इतना कोहरा है, ये। और फिर भी माता पिता का संकल्प रहता है कि इनको भेजना है। अब उनको भेजने के लिए तैयार व्यार करके पैक करके बैग को और जो भी, उनको वहां पे बस स्टॉप के वहां लेके गए। अब बस आने में 2-3 मिनट लेट हो गया, फिर बोलते लेट हो गया। अगर पेरेंट छोड़ के आ जाए उनको तो बोलेंगे आज आई नहीं बस। लेकिन तो क्या होता है, जब संकल्प नहीं रहता है तो ऑब्स्टेकल्स ज्यादा दिखते हैं। लेकिन जब संकल्प है कुछ चीज करनी है, जैसे जब डिवोटी का ही संकल्प बना लेते हैं कि अब यहाँ जाना है, वृंदावन जाना है, कहीं यात्रा में जाना है, तो निकल जाते हैं। यात्रा में निकलते हैं। हाँ, कहीं स्टेशन गए, कुछ हुआ। हम लोग जैसे जा रहे थे, एक बार महाराज की यात्रा अटेंड करते थे, कार्तिक यात्रा थी। मैं प्री गोविंद पे जॉब करते थे परसिस्टेंट में, मैं वहाँ। तो ये ऑफिस से आए और मैं इनका सामान लेके स्टेशन आया। फिर यहाँ से जाना था हमको मुंबई, मुंबई से ट्रेन थी। फिर एक बस में गए, फिर वहां से बस लेके गए। अब इतना ट्रैफिक जाम, इतना ट्रैफिक जाम, कंफ्यूजन में थे, बस से उतर के जा भागे कि बस में। फाइनली लग रहा था पहुंच जाएंगे, पहुंच जाएंगे, और ऐसा हुआ कि स्टेशन पहुंचे और ट्रेन जा रही थी सामने, ऐसा। जैसा सामने हम भी पहुंच गए और ट्रेन भी लेकिन निकल गई थी। तो हमने सोचा जाना तो है ही, अब यात्रा तो शुरू होगी तो जाना ही हो, तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो हमने देखा कौन सी दूसरी ट्रेन आ रही है, तो टिकट भी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, उसमें चढ़ गए। दोनों लोग। खैर भगवान का भी कुछ अरेंजमेंट रहता है, 2 डिवोटी छूट भी गए थे। तो गए तो देखा उसमें भी हमने सोचा हर में भक्त तो होंगे ही, बॉम्बे से। तो एनीवेज में पॉइंट ये क्यों बताना, संकल्प। जब संकल्प करके कुछ प्रयास करते हैं तो कुछ बाधा, तो बाधा आती है तभी भी हम लोग करते हैं, एटलीस्ट अपना बेस्ट ट्राई करते हैं। लेकिन अगर संकल्प नहीं रहता तो छोटी छोटी चीज बाधा के रूप में प्रयास होती है व्यक्ति को। इसलिए कल में संकल्प करके भक्ति करनी चाहिए, ऐसा करना है, ऐसे नाम जप करना है, ऐसे प्लान करना है, ऐसे एकादशी करना है, तो संकल्प करके बढ़ते हैं। छोटी मोटी बाधाएं आती हैं, उसको व्यक्ति हैंडल कर लेता है, ऐसा होता है। और फिर वो स्टेप बाय स्टेप ग्रो करते रहता है। और दूसरा, इंट्रोस्पेक्शन से हमको ऑब्जर्व भी करना चाहिए, गाइडेंस में टाइमली पूछते रहना चाहिए कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, तो चीज़ इंप्रूव होती है। कोई अगर माइंडलेस है तो भी इम्प्रूव नहीं होगी, कोई डे ड्रीमिंग कर रहा है, केवल इमेजिन कर रहा है, तो भी इम्प्रूव नहीं होगी। लेकिन संकल्प पूर्वक आप छोटे छोटे कदम लेंगे तो आप उस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। ठीक है।
यस प्रभु जी, थैंक यू। यस सूरज प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था। प्रभु जी, जैसे आपने बोला कि जो भौतिक चीजों में या बाहरी रूप में जो सुख को प्राप्त करने की अपेक्षा, मतलब जो हम लोग को प्लेजर मिल रहे हैं, उसको सीकिंग उसकी छोड़ देनी चाहिए, है ना? तो अगर उसकी सीकिंग छोड़ देंगे तो फिर मतलब वो काम को करने के लिए हम लोगों के अंदर प्रोत्साहन खत्म नहीं हो जाएगा? आप समझ पाए? मैं तो समझ गया। ओके। लेकिन आप देखिए अगर आप आंसर समझ पाते हैं कि नहीं। अभी 2-3 दिन पहले एक डिवोटी मिलने आया मेरे से। तो उसने बोला कि प्रभु जी भक्ति चल रही है, लेकिन वैसे ही चल रही है, ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा कि कुछ प्रगति हो रही है, कुछ हो रहा है ये। तो मैंने कहा देखो यार, तुम दिन भर तो लगे रहते हो काम में अपने, तो अभी आपके पास टाइम ही कहाँ है। हाँ, तो कुछ तो पहले टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना किसी, तब धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता है। हाँ, कोई व्यक्ति मूवी देखने जाता है, 2-2.5 घंटे की मूवी रहती है, जो भी है 1.5 घंटा जो भी सिस्टम रहता है, तो बैठता है, धीरे धीरे माइंड को उसमें लगाता है। हम्म, किसी भी चीज़ में हम कुछ करते हैं थोड़ा टाइम तो लगता है एब्जॉर्ब होने में। तो अभी मैंने कहा आप कोटा फुलफिल कर रहे हो वो भी अच्छा है, उससे एटलीस्ट आप गलत डायरेक्शन में नहीं जा रहे हो। लेकिन ये तो हो गई, भक्ति नहीं बढ़ेगी। तो मैंने कहा उसका भक्ति कैसे बढ़ा सकते हैं, उसने बोला कि बहुत सिंपल है। एक ये है कि आप जो इतना टाइम दे रहे हो, कुछ ऐसा चीज लो जिसमें आपको बहुत कम टाइम देना पड़े और ज्यादा से ज्यादा टाइम आप भक्ति में दे सको, इस प्रकार का कुछ सोचो। ये ऐसा कुछ जॉब हो, ऐसा कुछ बिजनेस हो, ये वो एक ऑप्शन है। तो उसमें आपका क्या है, भक्ति में एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। कोई बोले ये तो पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है, मटेरियल ड्यूटी ज्यादा है। तो मैंने कहा कि फिर पूरा सैलरी भगवान की सेवा में लगा दो। तो उसने बोला ऐसे, तो मैंने कहा देखो इससे भी तुरंत भक्ति बढ़ जाएगी। क्यों? देखिए पॉइंट क्या है, हमको कॉन्सेप्ट समझना इम्पोर्टेंट है। हम जब मन का निवेश भगवान की सेवा में करते हैं, ठीक है, तो अभी क्या है कि जनरली क्या रहता है, भक्ति के लिए टाइम कम देते हैं। हाँ, टाइम कम देते हैं और फिर उसमें कितने एब्जॉर्प्शन के साथ दे रहे हैं वो भी एक दूसरा चीज है। अभी कोई व्यक्ति बोले कि अब मटेरियल चीजों में हम बहुत प्लानिंग करते हैं एंजॉयमेंट की। प्लानिंग करते हैं किसकी? बहुत एंजॉयमेंट की। अब हम मटेरियल प्लानिंग नहीं करेंगे तो मटेरियल इम्पेटस चला जाएगा, तो काम करने का इम्पेटस चला जाएगा। नहीं, काम आप फिर भी करेंगे लेकिन कर्तव्य रूप में करेंगे जो सही है। तो अभी मटेरियल एंजॉयमेंट की प्लानिंग कैसे कर रहे हैं? क्योंकि मटेरियल रिसोर्सेज है, ऐसे ही कर रहे हैं ना। तो वो आप भगवान की सेवा में लगा दीजिए। रूप गोस्वामी ने गृहस्थों के लिए 50%, 50% बोला है। 50% क्यों बोला है? अपने आप भक्त बन जाएगा वो। अब इतनी मेहनत करके जो चीजों प्राप्त कर रहा है उसको भगवान की सेवा में लगा दे, भक्त बन जाएगा। और अगर उसको अपने एंजॉयमेंट लगाने का प्लानिंग करेगा तो उसको बढ़ाने का प्रयास करेगा और अपनी एंजॉयमेंट में लगाने का प्रयास करेगा, और उसके मन में ऐसी धारणा रहेगी कि इससे मुझे ज्यादा आनंद प्राप्त हो सकता है। अगर वो एंजॉयमेंट की प्लानिंग नहीं कर रहा है तो कैसे उत्साह रहेगा? और ज्यादा उत्साह रहेगा अगर भगवान की सेवा में लगा रहा है, क्योंकि उसके बड़ा पर्पस हो गया ना अभी। अभी उसके लिए क्या हो गया? एक बड़ा उद्देश्य हो गया। अभी केवल अपने इंजॉयमेंट के लिए उसके मन में विचार था, लेकिन जैसे अब वो सोचेगा कि भगवान की सेवा के लिए करना है तो और प्रयास करेगा। तो इसीलिए बोला गया है जो डिवोटी है, कोई भी डिवोटी है या ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, जो भी है, तो भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं उसको, जो सांसारिक व्यक्ति हैं उनसे सीखना चाहिए कि लोग कितना एकदम कमर तोड़ प्रयास कर रहे हैं भौतिक जीवन को, तो भगवान की भक्ति के लिए मुझे कितना प्रयास करना चाहिए, इसको भी सीखने की आवश्यकता है। ऐसा है। ठीक है सूरज,
प्रभु जी एक एक फॉलो क्वेश्चन प्लीज। ओके। प्रभु जी जैसे आपने कहा कि उसको मतलब ध्यान देना चाहिए, ठीक है, ये कंसेप्ट तो समझ में आ गया, पर जैसे जैसे हम लोग अभी प्रैक्टिकल ग्राउंड्स में देखें तो 50% तो प्रैक्टिकल नहीं है, तो उसके लिए हम लोग जैसे 10% 15% वो इजी वे में जो निकला हुआ है वो जाता है, ठीक है ना। हाँ। तो पर उससे भी अगर देखा जाए, अगर उसको करते हुए साल 2 साल हो रहा है पर उससे हाँ। भी कुछ ऐसा कुछ इफेक्ट नहीं आ रहा है, जैसे आपने बोला अगर वो 50% डोनेट कर देगा और इतनी हम्म, मेहनत कर रहा है किसी चीज के लिए, वो अल्टीमेटली डिवोटी बन जाएगा, और हम्म। अगर हमारी मात्रा कम है पर उसमें भी मतलब कुछ खास इफेक्ट नहीं आ रहा है, आएगा। तो क्या इफेक्ट आ रहा है, लेकिन वो इफेक्ट दिख नहीं रहा है। इफेक्ट आ रहा है। हम्म। देखिए क्या होता है कि अभी आप सोचिए, अपने पिछले लाइफ से कंपेयर करेंगे ना। देखिए, नीचे जाना बड़ा आसान है, ऊपर जाना कठिन है, और अपनी स्थिति में रहना भी कठिन है, क्योंकि भौतिक संसार इतनी तेजी से खींच रहा है नीचे। तो अगर आप देखेंगे, जो भक्ति में आने के जो पहले वाले हैबिट्स थे, और पहले वो जितने डिग्री से पुल करते थे, हम्म, अभी उस पुल को आप जो रजिस्ट कर रहे हैं, हाँ, वो शक्ति कहाँ से आ रही है? वो इसी सत्कर्म से आ रही है। ये ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। जैसे मैंने उसको ही बताया कि गलत चीज करने से बचे रहोगे, भक्ति करेंगे तो। और उससे हम लोग बचे हुए हैं, नहीं तो लोग तो ह्यूमन लेवल पे भी नहीं है। आप कहीं पे भी परसेंटेज निकाल के देखिए, कितने लोग अभी वेज हैं, वेज बचे ही नहीं है ज्यादा। हाँ, यही बड़ा वो हो गया है। लोग नॉन वेज, तो ये स्तर पे भी हम लोग कर पा रहे हैं उसी की वजह से। दूसरा क्या है, प्रिंसिपल क्या है, लेकिन चैरिटी शुड बी डन इन अ वे, इट शुड गिव सम पिंच। कोई भी चीज होती है ना, जब हम उसको उसके लिए थोड़ा एक पिंच करता है जब हमको वो, तो उसमें अलग रस प्राप्त होता है, अलग तरीके से। ये केवल चैरिटी का सिद्धांत नहीं है, किसी में भी कुछ हम सेवा कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो कंफर्ट जोन में जो प्रोग्रेस होती है वो धीरे होती है बहुत। और जो पैनिक जोन है, उसमें व्यक्ति इतना स्ट्रेस हो जाता है वो फंक्शन नहीं कर पाएगा। लेकिन जो स्ट्रेस जोन रहती है बीच वाली, उसमें अपने आप को रखना चाहिए। हमको अपना बेस्ट प्रयास करना चाहिए चीजों में, तो हमको मतलब उतना क्लियरली मैनिफेस्ट होगा वो। ऐसा होता है उस तरीके से। ठीक है। ठीक है। यस। यस अरुण ब्रो। हरे कृष्णा, कनक राम जी। हाँ, धन्यवाद। यस। पूज्य जैसे अभी आप बता रहे थे उस पर था कि इस संसार में समस्याएं शिफ्ट होती रहती हैं, मतलब कभी उसका सॉल्व नहीं हो, मतलब ऐसा। हम्म। तो उसके रिगार्डिंग था कि जैसे हम लोग बहुत सारे कर्तव्य पालन होते हैं, करने होते हैं, तो लेकिन अब जो दुख मिलता है वो कर्तव्य पालन से नहीं होता, उसमें जिस लेवल पे हमारी अटैचमेंट होती है उसके अनुपात में दुख मिलता है। ऐसा मेरा अनुभव है। तो हम्म। लेकिन अब वो कोई ऐसा पैरामीटर तो है नहीं कि ये कर्तव्य पालन हम किस लेवल कर्तव्य पालन कर रहे हैं कि हम अटैचमेंट के लेवल पे कर रहे हैं। उसको कैसे रिफाइन कर सकते हैं, मतलब क्या बोला? लास्ट सेंटेंस क्या बोला? उसको कैसे रिफाइन कर सकते हैं कि हमारा अटैचमेंट की वजह से हम ये कर रहे हैं कि अपने कर्तव्य पालन को निभा रहे हैं। इन दोनों को मतलब कैसे बैलेंस, एक तो समझ में नहीं आता। हम अपने कर्तव्य पालन के नाम पर हमारा अटैचमेंट रहता है, अपने सुख की प्राप्ति के रहता है, लेकिन हम लगता है कि अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं। तो उसको देखिए, कैसे समझ सकते अटैचमेंट क्या है, वो ऑलरेडी हमारे अंदर है। और क्या होता है, जब हम कर्तव्य इस संसार में करने लगते हैं, तो वो मैनिफेस्ट हो जाता है। वो क्या है, बाहर मैनिफेस्ट हो जाता है, हमको दिखता है। कर्तव्य करना है, कर्तव्य तो शास्त्रों में दिए गए हैं, वर्ण के अनुसार, आश्रम के अनुसार, और वो हम करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब कर्तव्य करते हैं और करने लगते हैं, तो हमको जो अंदर मैनिफेस्टेशन रहता है वो बाहर आता है। अंदर जो चीजें हैं वो बाहर आती हैं। जैसे इसलिए अब जैसे कोई व्यक्ति जंगल में है, अकेले रह रहा है, तो काम क्रोध लोभ मोह मत, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो समझेगा क्या उसको ज्यादा? हाँ। अब लेकिन जब दो लोगों से डील करने लगता है,
जो डील करता है, सेवा करता है, भक्तों के संग में रहता है, तो उसको सब समझ में आता है धीरे धीरे कि मेरे अंदर काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, तो मैनिफेस्ट होता है। उसको जब हम शास्त्रों के अनुसार और भगवान से प्रार्थना करते हुए करते रहते हैं, तो वो अटैचमेंट धीरे धीरे प्योरीफाई होता है। धीरे धीरे प्योरीफाई होता है, धीरे धीरे कम होता है। वो होना चाहिए। अटैचमेंट तो है ही, वो तो स्वीकार करना चाहिए, तभी हम लोग हैं। और अटैचमेंट रहेगा भी, लेकिन वो धीरे धीरे शिफ्ट होना चाहिए। ये उद्देश्य है कि मरने से पहले भगवान में शिफ्ट हो जाए। या तो कृष्णा में नॉट बी द ओनली ऑब्जेक्ट ऑफ आर अटैचमेंट, बट कृष्णा शुड बी द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑब्जेक्ट ऑफ आर अटैचमेंट। एटलीस्ट ऐसा ऐसा हो जाए कि भगवान से बाकी सब चीजों से ज्यादा आसक्ति भगवान से, एटलीस्ट इतना हो जाए। ठीक है। यस प्रभु, इसके धन्यवाद। हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्ण। कशिश माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी, हम लोग बताएं कि हमको संकल्प लेना चाहिए, लेकिन अगर संकल्प लेते हैं फिर उसको कंप्लीट करते हैं, फिर भी उसके बाद अगर मन हमारा डिस्ट्रैक्ट होता है, इमेजिन करता है अपने हायर गोल को, उसमें हमारा टाइम वेस्ट होता है। और जब हम भक्ति को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, उस टाइम पे हमको समझ में नहीं आता कि हमारा ग्रोथ सच में हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उस टाइम पे हमको क्या करना चाहिए? मन की जो स्थिति है, साधक के स्तर पे ऐसा अपेक्षा करना कि मन भगवान में स्थिर हो जाएगा, ये अपेक्षा गलत है। साधक के स्तर पे ज्यादातर माइंड डिस्टर्ब रहेगा ही, मतलब डिस्टर्ब मतलब थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड। ये सिद्धांत को पहले हमको समझना चाहिए। मन भगवान में लग गया, ये वो साधारण स्टेज नहीं है कि मन भगवान में लग गया। हमारे स्टेज पे क्या होगा, कभी थोड़ा अटेंटिव होगा, बहुत प्रयास करने पे अटेंटिव होगा, कभी और डिस्ट्रैक्ट होगा, वापस से अटेंशन में लाना, यही प्रोसेस है। ये प्रोसेस है। तो जब आप ये स्थिति जब हम समझेंगे कि साधक के स्तर पे मन की यही स्थिति होती है, और साधक के स्तर पे भक्ति क्या है, साधना भक्ति में अर्जुन को भगवान ये बोल रहे हैं, हम लोग क्या हैं। अर्जुन देखिए, इसी शरीर में जो वहां पे चले गए, जिसको केवल वो पक्षी की आंख दिख रही है, ऐसा कंसंट्रेशन किसी का होगा। और इसी शरीर में इंद्र के पास चले गए, भगवान उनके मित्र हैं। अर्जुन बोल रहे हैं द्वापर युग में मेरे माइंड को फोकस करने में चैलेंज आ रहा है। और भगवान ने अर्जुन को क्या सोल्यूशन दिया, हाँ, कि ततस्ततो नियमेता, कि जहां जहां मन जाता है उसको वापस लेके आओ। समझ रहे हैं? तो यही सिद्धांत, यही है मन के लिए, कि हम लोग जब ऐसा करते रहेंगे, अब क्या होता है, मन का एक स्वभाव है कि जब आप स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करेंगे, तो क्योंकि हमको स्टेजेस जो पता है, बहुत हाई स्टेजेस जो पता है थ्योरी वाइज, तो हमको लगता है मेरे में अभी ये हुआ नहीं, ये तो मुझे प्राप्त हुआ नहीं, निष्ठा के स्तर पे तो मैं आया ही नहीं, रुचि तो आया ही नहीं, आसक्ति आया नहीं। दूसरा, उसमें जब भी हमारा फेलियर हो जाता है मटेरियल चीजों में, स्पिरिचुअल चीजों में थोड़ा सा भी, स्पिरिचुअल चीजों में थोड़ा सा भी फेलियर हो जाता है, या हम लोग प्लान करते हैं एक हफ्ते ये करेंगे, 4 ही दिन हो पाता है, तो माइंड बोलता है क्या ये फेलियर है, देखो एक हफ्ते बोला था वही नहीं कर पाए तुम। लेकिन एक्चुअली ये सक्सेस है, आपने 4 दिन किया वो सक्सेस है। यही क्या है, बद्ध अवस्था में मन हमारा शत्रु ऐसे डील करता है। और इसी के जस्ट अपोजिट होता है भौतिक जीवन में। क्या होता है, मटेरियल लाइफ में क्यों व्यक्ति इतना प्रयास कर रहा है जबकि बाहरी स्पर्श से उसको सुख प्राप्त नहीं हुआ है? क्या ट्रैप है? होप फॉर प्लेजर। हम होंगे कामयाब कब, एक दिन। ये जो है, ये जो होप फॉर प्लेजर है, तो वही माइंड, जब हम भौतिक सुख है, तो भौतिक में भी हमको कितना अंडरस्टैंडिंग है कि कितना हमने गलत चीज किया, हमको कुछ उससे सुख प्राप्त नहीं हुआ, इतनी बार हुए, लेकिन मन बोलता है हताश मत हो। वही माइंड। तो इस मन को बड़ा ट्रेनिंग की आवश्यकता है। हाँ, इस मन को ट्रेनिंग की आवश्यकता है। तो इसलिए भक्ति में भी जो छोटा छोटा सक्सेस मिलता है, उसको भी सेलिब्रेट करना अच्छा है। हाँ, उसको हमको सेलिब्रेट करना चाहिए पॉजिटिवली। प्राउड में आके नहीं, लेकिन पॉजिटिवली। चलो आज
2-3 घंटा भागवतम का श्रवण हो गया। चलिए प्रभुपाद जी की सेवा में आज 3 घंटे, एटलीस्ट हम लोग 4 घंटे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गए। ये इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। प्रभुपाद जी का एक कोट है, मैं एग्जैक्ट कोट तो भूल रहा हूँ। प्रभुपाद जी उसमें बोलते हैं कि व्हाट द योगीज वुड अचीव आफ्टर डूइंग 10,000 years of tapasya in Himalaya, my devotees, my disciples will achieve while doing one day of Sankirtan, book distribution. प्रभुपाद जी का कोट है एक जगह। तो एक्चुअली इतना सब उसमें है, जो योगियों को इतनी तपस्या के बाद प्राप्त होता था, वो हमको हरि नाम संकीर्तन में प्राप्त होता है, ग्रंथ वितरण प्रभुपाद जी की सेवा में लगते हैं उसमें प्राप्त होता है। तो इसीलिए साधक के स्तर पे छोटी छोटी जो सक्सेस मिलती है उसमें को भी हमको सेलिब्रेट करना चाहिए। दूसरा, कभी भी प्लान कोई कर रहे हैं उसमें पूरा सक्सेस नहीं होगा ज़्यादातर, लेकिन जो सक्सेस प्राप्त हुआ है उसको रिलिश कीजिए, और दूसरा रिव्यू कीजिए, उस प्लान को रिकमिट कीजिए, वापस से रीप्लान कीजिए, वापस से रिकमिट कीजिए। धीरे धीरे वो ग्रो होगा, धीरे धीरे जो आपका जो लेवल है वहां से वो ग्रो होगा। कोई व्यक्ति सोचता है सक्सेस क्या है आध्यात्मिक जीवन में, इस यात्रा में, मटेरियल लाइफ में सक्सेस क्या है, वो फाइनल चीज प्राप्त होती तो ही सक्सेस इसको बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। तो स्पिरिचुअल लाइफ में क्या है कि मैं कल जहां था आज मैंने वहां से थोड़ा बेहतर प्रयास किया, वो भी सक्सेस है। कल जहां था आज मैं वो स्तर पे नहीं कर पाया तो कुछ गलती हो गई, अब वो गलती से अगर मैं लर्न करूंगा तो वो भी सक्सेस है, वो भी सक्सेस है। तो आध्यात्मिक जीवन में आप हर परिस्थिति का उपयोग कर सकते हैं। जो पॉजिटिव चीज हो रहा है वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। अगर कभी नहीं हो पा रहा है तो लर्न कीजिए क्या गलती हो रहा है, क्या अच्छे से उसको, उस पर हमको कमिटमेंट करना चाहिए ये। और साधक के स्तर पे हम लोग शास्त्रों में जो दिया हुआ है उसका पालन करते हैं, उसका रिजल्ट हमको कभी इमीडिएटली थोड़ा दिखेगा भी, कभी इतना मैनिफेस्टेशन नहीं दिखेगा, लेकिन क्योंकि वो शास्त्र में बोला है इसलिए वो सत्य है, इस विश्वास पे करते हैं। ऐसे चलते हैं हम लोग। ठीक है, ओके, लास्ट क्वेश्चन। इसी रिलेटेड है, जैसे बताया कि जो प्लान करते हैं और आपने बताया कि थोड़ा भी सक्सेस हुआ है, थोड़ा भी उसको कर पाए 3-4 दिन कर पाए तो हाँ। उसको सक्सेस रिलीज करना चाहिए। हाँ। लेकिन मेरा पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस ये है कि जब भी कोई प्लान बनाया है उस पर एग्जीक्यूशन किया है, 3-4 दिन चला है और जैसे ही किसी के साथ शेयर किया वो फिर स्टॉप हो गया। ऐसा क्यों होता है कि वो जो प्लान उसको आगे कर नहीं पाता है? मतलब किसी के साथ शेयर किया कि मैंने ये करना शुरू किया है, जैसे मैंने साधना शेयर करी है, बताया क्योंकि 3-4 दिन बहुत अच्छे से रीडिंग चल रहा है, साधना चल रही है, फिर वो क्लियर हो जाता है। ओके, गुड क्वेश्चन। तो अकिंचन वो क्वेश्चन है कि जैसे मैंने बोला कुछ सक्सेस मिलता है उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, कि एक्चुअली हमको भक्ति में है कहीं पे अकिंचन प्रभु का अनुभव है कि कुछ सक्सेस मिल गया, मतलब 3-4 दिन कुछ योजना बनाई वो सक्सेस हो गई। और फिर मैंने लोगों को बताया देखो यार मैं अभी अभी मैं सुबह 2 बजे उठ रहा हूँ अब तो मैं 2 बजे उठने लगा हूँ और अगले दिन से 4 बज गए। हाँ, यहाँ मैंने कुछ कुछ पढ़ा, साधना वगैरह की अच्छे से 3-4 दिन, फिर लोगों को बताया अब तो बुक रीडिंग वगैरह बहुत अच्छी चल रही है, शेयर किया, फिर बुक रीडिंग बंद। इसके पीछे भी दो साइंस है। पहला क्या है कि सेलिब्रेट करने का मतलब क्या है, हमको खुद सेलिब्रेट कर, सेलिब्रेशन का तरीका क्या है, स्पिरिचुअल सक्सेस के सेलिब्रेशन का क्या तरीका है कि वी ऑफर हार्टफेल्ट ग्रैटिट्यूड टू आचार्य, टू स्पिरिचुअल मास्टर। इसलिए ग्रैटिट्यूड इंपॉर्टेंट है। आचार्यों को धन्यवाद देते हैं, प्रभुपाद जी को, आचार्यों को, कृष्ण को, राधा रानी को, कि आपकी कृपा से आज का दिन मेरा सक्सेसफुल हो गया, आपकी कृपा से। तो जब ऐसे धन्यवाद देते हैं तो सपोज अगले दिन आप वो नहीं कर पाए, आप 2 बजे उठते थे लेकिन अगले दिन एकदम से 4 बजे उठ गए, डिप्रेशन में नहीं जाएंगे आप। तुरंत आपको समझ में आया आज मैंने शायद भगवान से अच्छे से प्रार्थना नहीं की, मेरी दम पे नहीं था वो सक्सेस, वो भगवान की कृपा पे था। तो वापस से आप प्रार्थना करेंगे। लेकिन क्या होता है कि जब हम गलत तरीके से उसको सेलिब्रेट करते हैं, हाँ, अगर उसमें क्या है, एक तो कभी कभी मनोभावना गलत हो जाती है
ये कि दूसरों को थोड़ा शो ऑफ की टेंडेंसी हो जाती है ये। तो भगवान की एक कृपा होती है, भगवान हमको वो लेवल से नीचे ले आते हैं मर्सीफुली। दैट इज ऑल्सो मर्सी ऑफ कृष्णा। ऐसा है। दूसरा क्या होता है, अगर कोई चीज शेयर करनी भी है तो बहुत कोई क्लोज है, क्लोज मतलब हार्ट के फिजिकली जरूरी नहीं है, हार्ट के, तो वैसा जो डिवोटी है वैसे डिवोटी से शेयर करना, क्योंकि कई बार एनवी भी कैच करता है। आप इधर उधर 10 लोगों को बताने लगे लेकिन उनकी इमोशंस बहुत प्योर नहीं है आपके लिए, सपोज उस चीज के लिए, तो ऐसा नहीं है कि उनके एनवी से आप नीचे आ जाएंगे, पर क्योंकि हमारा लेवल भी बहुत हाई नहीं है तो छोटी छोटी नेगेटिव एनर्जी भी अफेक्ट करती है। ऐसा है। तो अपने जो रेजोल्यूशंस हैं, कुछ हैं जो इस तरह के व्रत है, वो सबको नहीं बताने चाहिए ओपनली जरूरी नहीं है। और ओपनली अगर आप किसी फोरम में बता रहे हैं, उसका केवल उद्देश्य यही होना चाहिए कि अगर सेवा के रूप में आप बता रहे हैं कि भक्तों को प्रेरणा मिले, इस तरीके से। ठीक है। थैंक यू। सो ओके, वी लैंड हियर। शिल प्रभुपाद।